हेलो दोस्तों, ये एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। और दोस्तों इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ अंशों का हरण, शेयर फॉर फ्यूचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर फॉर फ्यूचर आता है एग्जाम में। और कमेंट आया कि सर नहीं बना, तो जब तक नहीं बनेगा दोस्त तब तक हम आप लोगों को पोस्ट देते रहेंगे, पोस्ट पे डालते रहेंगे और तब तक बताते रहेंगे जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में अंशों का हरण ही आएगा और अंशों के हरण से एग्जाम के आप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पोस्ट पे डाला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 38 में एक लिमिटेड कंपनी है, उसकी कुल पूंजी है 1,25,000 और एक अंश की कीमत है 10 रुपए। तो कंपनी के पास शेयर हुआ 12,500 कंपनी के पास शेयर है और उसमें से वह जनता में जो ला रही है वो 10,000 शेयर और रेट है 10 का। आवेदन पर 2, आवंटन पर 2, प्रथम याचना पर 3, अंतिम याचना पर 3। और मित्र एक ऐसा अंशधारी है जिसके पास 100 शेयर है, वह आवंटन से भुगतान नहीं कर सका। जब वह आवंटन से भुगतान नहीं कर सका है तो कंपनी उसके अंशों का हरण कर लिया और कंपनी उसके अंशों का हरण करने के बाद पुनः निर्गमन किया है 9 रुपए में। तो मित्रों ये सम मूल्य पर निर्गमन है और हरण हुआ है, यानी जो पहले निर्गमन हुआ है सम मूल्य पर, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्त कि 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री आवंटन की, 2 एंट्री प्रथम याचना की, 2 एंट्री अंतिम याचना की, तो 8 एंट्री तो ये हो गए दोस्तों। 1 एंट्री हरण की, 1 एंट्री पुनः निर्गमन की और 1 एंट्री आपका जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो 8 और 3 11 एंट्री आप लोगों के दोस्त यहाँ पर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 मैंने पोस्ट पे डाला हुआ है, अब इसे मैं सॉल्व कराऊंगा दोस्त। यहाँ पर लिखा है एक लिमिटेड कंपनी की पूंजी 1,25,000, एक शेयर की कीमत 10 रुपए। तो अंश बन गए, यहीं से 10 से भाग देंगे तो 12,500। और पब्लिक का मतलब जनता में लाया गया है 10,000, इशू किया गया। आवेदन पर 2, आवंटन पर 2, प्रथम याचना पर 3, अंतिम याचना पर 3। एक अंशधारी आवंटन से भुगतान नहीं कर सका है और अंशों का हरण कर लिया गया और पुनः निर्गमन 9 रुपए में हुआ है। जब दोबारा इशू किया गया है तो 9 रुपए में पुनः निर्गमन। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व कर रहा हूं, जरा उसे देखिएगा। 2 एंट्री आवेदन की है, 10,000 शेयर है 2 के रेट से। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और दूसरी एंट्री हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर 2 के रेट से 20,000। उसके बाद दोस्तों मैं पहले ही बताया हूं कि पहली बन जाती है चौथी एंट्री और दूसरी बन जाती है तीसरी। अब जैसे यहाँ एप्लीकेशन है यहाँ अलॉटमेंट हो जाएगा और यहाँ एप्लीकेशन है दोस्तों यहाँ अलॉटमेंट होगा। तो यानी ये पहली और दूसरी एंट्री हमारी खत्म होके जो बनती है वो बनती है तीसरी और चौथी एंट्री। तीसरी और चौथी एंट्री हमारी बनती है। अब जो हमारी तीसरी एंट्री है वहां पर अलॉटमेंट की हो जाएगी। एप्लीकेशन था यहाँ पर तो अलॉटमेंट हो गया। यहाँ पर एक अंशधारी के पास 200 शेयर है और वह पैसे का भुगतान नहीं किया तो बैंक के साथ काल सिनेरियो हो गया। कहने का तात्पर्य बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, काल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो दोस्त 10,000 शेयर है 2 के रेट से 20,000 अलॉटमेंट पे लेने थे। 20,000 अलॉटमेंट में 100 शेयर 2 के रेट से 200 नहीं मिला, तो जो मुझे मिला होगा वह मिला है 19,800। उसके बाद दोस्त फर्स्ट कॉल का रेट 3 का है, तो यही तीसरी एंट्री बनती है 5वीं एंट्री और चौथी एंट्री बनती है 6वीं। अब जैसे यहाँ अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट नहीं रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट कॉल, यहाँ आ जाएगा फर्स्ट कॉल। और मित्र यहाँ अलॉटमेंट है तो यहाँ अलॉटमेंट हट जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा फर्स्ट कॉल। अब मित्र यहाँ का रेट 3 का है तो 10 यहीं 30,000, यहाँ जो हो जाएगा 30,000 हो जाएगा 30,000। और 30,000 में 100 शेयर 3 के रेट से 300 नहीं मिले, तो जब 300 नहीं मिला होगा तो 29,700 मिल गया होगा। ये हमारी फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री हो गई। उसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री बनती है 5वीं बन जाती है 7वीं और 6वीं बन जाती है 8वीं। 6वीं बन जाएगी 8वीं।
अंतर क्या है, अब जहां फर्स्ट कॉल है वहां पर हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यहां भी हो जाएगा दोस्त सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल यानी जहां जहां फर्स्ट कॉल है वहां वहां सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। और यहाँ भी रेट 3 का है, शेयर भी 10,000 है, तो अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं, यानी सेकेंड कॉल में 30,000 रुपए लेने हैं। बैंक वाली एंट्री में बैंक से आएगा 29,700, और जो पैसा नहीं मिलेगा 100 शेयर है, 3 के रेट से 300 नहीं मिलेगा। तो 2 एंट्री आवेदन की हो गई, 2 एंट्री आवंटन की हो गई, और 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की। तो आवंटन से आपका फर्स्ट कॉल बन गया, फर्स्ट कॉल से आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल बन गया। तो 8 एंट्री हमारी हो गई। तो जो पैसा मुझे नहीं मिला है वो नहीं मिला है अलॉटमेंट से, 200 अलॉटमेंट का, 300 फर्स्ट कॉल का और 300 फाइनल कॉल का। अब हमें अंशों का हरण करना है। तो दोस्तों अब अंशों का हरण होगा। तो वह अंशधारी जो भुगतान नहीं किया है, काल्सिनरियर किया है, वह अलॉटमेंट से काल्सिनरियर किया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। 100 शेयर है 10 के रेट से 1,000, और कहां से पैसा नहीं मिला है, तो अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट 200, जहां से नहीं मिला है उसे हम क्रेडिट करेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल में नहीं मिला है 300, और ये अमाउंट काल्सिनरियर में पड़ा हुआ है, काल्सिनरियर से हम इसे पाएंगे। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 300, तो 1,000 में 200 नहीं मिला, 300 नहीं मिला, 300 नहीं मिला, कुल 800 नहीं मिला। तो 200 रुपए एप्लीकेशन का मिल गया होगा, वही हम शेयर फॉरफीचर करेंगे 200 रुपए। कितना, 2 के रेट से 100 शेयर 200। उसके बाद दोस्त दोबारा जब इसे इशू करेंगे, ये तो हरण की हो गई हमारी। उसके बाद यह है री इशू, पुनः निर्गमन। जब पुनः निर्गमन करेंगे तो पुनः निर्गमन में बैंक से पैसा आया है 9 रुपए का रेट, तो 100 शेयर 9 के रेट से, बैंक अकाउंट डेबिट 900। बाकी जो 1 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट हो गया, उसकी रिकवरी हम इस फॉरफीचर से करेंगे। तो शेयर फॉरफीचर को फिर डेबिट कर देंगे 100 रुपए, और टू शेयर कैपिटल 1,000, शेयर कैपिटल 1,000, यानी शेयर कैपिटल में 1,000 में 900 मिला, बाकी 100 रुपए इस फॉरफीचर से हम निकाल देंगे। अब इस फॉरफीचर में हमारा जब्त पैसा पड़ा था 200, जिसमें से री इशू के लिए निकाला 100 रुपए, अब भी यहाँ बचा हुआ है 100 रुपए। तो ये 100 रुपए हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये 200 में 100 तो निकाल लिया था, 100 रुपए यहाँ बचा है, तो ये 100 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। मित्रों, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हरण किया हुआ पैसा री इशू में कम पड़ता है, तो हरण पैसा री इशू में डाल दिया जाता है, तब जो बचता है फॉरफीचर का पैसा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। और मित्र, जितनी जर्नल एंट्री बताया हूँ उसमें आप चाहे वीडियो को रोककर अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। जब तक आप क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे दोस्त, तब तक बनने वाला नहीं है, क्योंकि वीडियो देखकर नहीं आएगा जब तक आप लिखेंगे नहीं।